बच्चों, कल हम लोग जर्नल के रूल्स के बारे में डिस्कस किए थे, बताए थे। आज उसी रूल्स को कैसे अप्लाई करके हम जर्नल को बनाएंगे, इसके बारे में आज बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, रेडी? हाँ, तो इस अब रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इससे क्या होगा कि अब जर्नल एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपये 10,000। जनरल में क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। अब हमको क्या है कि इसमें रूल अप्लाई करना, जनरल करना। आज जनरल जो फिर हम रफली बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से फॉर्मेट सहित बताएंगे। तो ज़रा देखिए, जनरल में 2 साइड होगा, बता चुके थे पहले, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो यहाँ बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस शुरू किया गया। कैश है रियल अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए जब इसका जनरल हम बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, चूँकि कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश AC अकाउंट जनरल लिखने का तरीका है, ऊपर में डेबिट लिखते हैं और नीचे में क्रेडिट। अब 10,000 डेबिट में लिखेंगे। आज हम आधा जनरल आपको बता रहे हैं। दूसरा आता है टू थोड़ा सा हटा लिखेंगे। टू कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये हम रूल अप्लाई कर दिए। कैपिटल जो है ये पर्सनल अकाउंट है। अब क्या पर्सनल है इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि कैपिटल कोई भी है पर्सन देता है, तो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब ये इंट्री क्वेश्चन जनरल के यही रहेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जब भी रहेगा तो इसको एंट्री कीजिएगा कैश अकाउंट टू कैपिटल, आपका जनरल कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, गुड्स परचेज्ड for कैश ₹2,000। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, ये जनरल सेम क्वेश्चन रहेगा। इसको अगर समझ गए आप तो 50% जनरल आपसे बन जाएगा। गुड्स जो है वो रियल अकाउंट में आता है, बता चुके थे। कैश भी जो है दोनों रियल अकाउंट में आता है, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो रियल अकाउंट रूल क्या है ज़रा सोचिए। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन आने वाले को डेबिट साइड में लिखेंगे और जाने वाले क्रेडिट में। तो यहाँ पर गुड्स जो है वो आ रहा है तो गुड्स को डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एक डेबिट साइड इस तरह से लिखा जाएगा जनरल, एक क्रेडिट साइड। तो हम लोग गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, गुड्स की जगह लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि लोग परचेज लिख देता है, परचेज कभी नहीं लिखना। परचेजेस SES लिखना है, SES परचेजेस ये लिखना है। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेजेस। 2,000 डेबिट साइड, ये डेबिट साइड हो गया। और कैश जा रहा है रियल अकाउंट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट 2,000। ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 3, फिर है गुड्स, फिर वही चीज़ लेके परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। ठीक है। फ्रॉम राम ₹1,000। चलिए, राम से 1,000 का गुड्स खरीदा गया। गुड्स पहचान ले हम लोग, रियल अकाउंट में आता है, राम पर्सनल अकाउंट में आता है। तो एक सेट रियल अकाउंट और एक सेट पर्सनल का होगा हम लोग एंट्री। गुड्स जब परचेज कर रहे हैं, परचेज करने से आता है, कोई भी चीज़ परचेज करने से आता है, तो गुड्स रियल अकाउंट में आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये समझिए हम जनरल ही बना रहे हैं, जनरल क्वेश्चन सेम रहेगा इसी टाइप का।
परचेजेस SES, परचेजेस A/C, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 1000, तो 1000 डेबिट साइड में लिखेंगे। 2, अब राम यहाँ पर कौन है, नाम है, नाम किस अकाउंट में आता है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल का रूल जरा याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम यहाँ गुड्स को देने वाला, ही इज़ द गिवर, तो राम को हम लोग क्रेडिट करेंगे, चूंकि राम गिवर है, तो राम जो गिवर है इसलिए राम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। टू राम अकाउंट, क्रेडिट साइड में 1000। नंबर 4, गुड्स, फिर गुड्स लिख रहे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3000। क्या लिखे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट, दोनों रियल है, तो इसमें रियल का रूल अप्लाई करेंगे। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स को जब बेचेंगे तो पैसा आता है और गुड्स जाता है, तो यहाँ कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश यहाँ कम्स इन, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो इसमें जो जनरल बनाते हैं लिखेंगे क्या, कैश, कैश आ रहा है तो कैश को आप डेबिट में कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, DR मतलब डेबिट, 3000। और 2 लिखेंगे, अब गुड्स जब बेचेंगे, गुड्स नहीं लिखना है, बेचेंगे तो लिखेंगे सेल्स, सेल्स SALES, सेल्स ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर, 3000 हो गया। नंबर 5, गुड्स सोल्ड टू, जैसे श्याम, ₹4000। श्याम को 4000 का गुड्स बेचा गया। फिर देखिए गुड्स, रियल अकाउंट, श्याम नाम है, पर्सनल अकाउंट, श्याम को गुड्स बेचा गया, श्याम इज़ द रिसीवर, पर्सनल गुड्स जरा याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो श्याम जो है वो रिसीवर है, अब श्याम को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पर हु, उसके बाद क्या जा रहा है, गुड्स, गुड्स जो है वो जा रहा है, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्रेडिट कर दिया अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो यहाँ पर श्याम जो है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो श्याम से अकाउंट डेबिट, श्याम को क्या करेंगे, AC मन अकाउंट डेबिट 4000। 2, गुड्स बेचे हैं तो गुड्स जा रहा है, गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, सेल्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि गुड्स को जब परचेज करेंगे तो परचेजेज लिखेंगे और बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे। अब परचेजेस को ऑलवेज जनरली डेबिट किया जाता है चूँकि आता है, और सेल्स है वो जाता है, तो सेल्स बराबर जनरली क्रेडिट होगा, वो सेल्स डेबिट में नहीं होता है, ठीक है। तो परचेजेस को डेबिट लिखिएगा और सेल्स को क्रेडिट, ये आपका परचेज सेल्स कैंटी बन जाएगा। उसके बाद देखिए कैश पेड into the बैंक ₹2000। कैश पेड टू द बैंक, कैश और यह बैंक, कैश पेड टू द बैंक, बैंक में रुपया जमा किया, ठीक है। बैंक में जो रुपया डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो ये क्या है, रुपया जाता है। बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक में रुपया जमा किया तो बैंक रुपया को रिसीव करने वाला है, पैसे को रिसीव करने वाला है, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक यहाँ पर चूंकि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक में हम कैश को डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, गोज आउट है, जाएगा। तो ये रियल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000।
अब 7 कैश ड्रू, यहाँ ड्रू का मतलब होता है निकालना, ड्रू फ्रॉम द बैंक, बैंक से रुपया निकाला गया, ₹3000, बैंक से 3000 रुपया निकाला गया। कहाँ से? बैंक से निकाला गया। कितना रुपया? 3000। तो यहाँ पर कैश है रियल अकाउंट और बैंक है पर्सनल अकाउंट, बता चुके हैं। बैंक से पैसा अगर हम ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं तो पैसा आता है। तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश रियल अकाउंट है तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, चूँकि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 3000। हु इज़ द गिवर, पैसा कहाँ से निकाले हैं? बैंक, बैंक चूँकि पर्सनल है तो पर्सनल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। इसको नेक्स्ट आते हैं, वेजेस पेड ₹100, वेजेस पेमेंट किया गया। वेजेस जो होता है इसको मजदूरी बोलते हैं, वेजेस। तो वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल का जरा रूल याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल के हिसाब से हम एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस को कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसका जो जर्नल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ करेंगे क्या चीज़? वेजेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा? वेजेस, क्योंकि वेजेस नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है। तो कहने का मतलब है कि वेजेस को डेबिट करें अकॉर्डिंग टू नॉमिनल 100। वेजेस में हम लोग क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो पैसा कैश, तो कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 100। ठीक है, तो क्या हुआ कि आज हम आप लोगों को सब तरह के अकाउंट जो था उसको करीब करीब क्लियर कर दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ है, जर्नल जब बनाएंगे तो 3 अकाउंट, यहाँ का 3 अकाउंट्स का रूल अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और एक सिंपली जान लीजिए, माइंड में एक चीज़ बना लीजिएगा तो जर्नल अपने आप माइंड में एक चीज़ आप रख लीजिएगा, बना लीजिएगा जो बोलिए, तो उसको जर्नल जो अपने आप वह बनने लगेगा। तो उसमें क्या रखना है? माइंड में 3 चीज़ रखना है ध्यान में। 3 चीज़ में क्या होता है? कोई भी नाम अगर रिसीवर होगा तो उसे डेबिट साइड में लिखिए और गिवर होगा तो क्रेडिट साइड में। अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है तो डेबिट में लिखेंगे, जाता है तो क्रेडिट। बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉसेस है, उसको डेबिट में लिखेंगे और इनकम को क्रेडिट में। तो आज इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया, ठीक लगा, तो ज़रा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और उसका नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग फॉर्मेट के सहित जर्नल आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से देखिएगा। ठीक, थैंक्स।